जो है वो देखते हैं ये जनरेट रजिस्टर का बटन आपके पास ऑन होता है, ये भी सेम इसी फ़िल्टर के अगेंस्ट आपको सेल रजिस्टर जनरेट करके देगा। आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ये एक सेल रजिस्टर जो है ये दे देता है। इसके अलावा जो है हम इसकी इनवाइस जनरेशन की तरफ चलते हैं। ये ऐड न्यू से हम यहाँ से नई इनवाइस जनरेट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इनवाइस टाइप जो है वो सेल इनवाइस सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम डेट सेलेक्ट करते हैं। जो डेट की सिलेक्शन है बेसिकली काफ़ी सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो इनमें डेट ऑटो सेलेक्ट हुई होती है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि कुछ यूज़र ओपिनियन जो है वो हमें ऐसे मिले हैं कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर होता क्या है कि बेसिकली जब भी हम इनवाइसेस जनरेट कर रहे होते हैं तो कुछ इनवाइसेस जो हैं वो हम बैक डेट्स में बना रहे होते हैं। लाइक आज अगर हम बात करें, आज 17 अगस्त है, तो मे बी जो क्लाइंट है वो जो इनवाइस होगी वो शायद 4 या 5 अगस्त में बना रहा होगा या 6 अगस्त की इनवाइस बना रहा होगा। तो जब भी सिस्टम ऑटो मोड पे होता है और ऑटोमेटिकली जब आप पेज ओपन करते हैं और वो करंट डेट ले लेता है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप इसको बाद में पोस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इनवाइस टाइप सेलेक्ट की है, उसके बाद आप डेट की तरफ जाना भूल गए और डायरेक्ट आपने यहाँ से क्लाइंट लगाया, क्लाइंट लगाने के बाद आप इसको सारा डाटा इन करके इसको सेव कर देते हैं और फिर बाद में आप उसको रिव्यू नहीं करते, तो वो एक डेट आपकी और चूँकि सेलेक्ट हुई हुई थी, सिस्टम ने आपको एरर नहीं दिया, उसने करंट डेट के अंदर वो इनवाइस क्रिएट कर दी। बट आपने क्या करना था, आपने उस इनवाइस नंबर को जो है वो बैक डेट में बनाना था। जो था वो आपका क्लाइंट था, उसको आपने पहले से उसकी कोई हार्ड कॉपी वगैरह इस तरह की चीज़ मैनुअल इनवाइस भेज दी हुई थी, तो वो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम बनती है। तो इसलिए फिर हम ये जो है ऑटो सेलेक्ट नहीं करते। जब तक ये आप इसको खुद सेलेक्ट नहीं करते तब तक सिस्टम आपको आगे नहीं प्रोसेस करने देता, ताकि इसमें डेट वगैरह का आपका कोई एरर जो है वो इस तरह ना आए। खैर आगे चलते हैं। ये बायर नेम है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जितने भी बायर्स आ रहे होते हैं उनको हम लिस्ट भी से ये व्यू कर सकते हैं और कीवर्ड के थ्रू हम उनको देख सकते हैं। यहाँ से हम कोई एक जब सिलेक्ट करते हैं बायर, तो ये देखें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने फेच कर ली है। यानी इसका जो एनटीएन था वो भी लगा दिया है और उसका जो स्टेटस था वो भी लिख दिया कि रजिस्टर्ड है। इसके बाद उसका प्रोवेंस लगा दिया है और इसका जो एड्रेस था। अब अगर मल्टीपल एड्रेस होते तो यहाँ से वो आपको फिर एक सिलेक्शन की नीचे एक ड्रॉप डाउन दे देता, जहाँ से आप मुख्तलिफ एड्रेसेस उसके सिलेक्ट कर सकते थे और फिर उनके मुताबिक आगे वो प्रोविंस वगैरह उसका आपको दे देता। आगे आइटम की डिटेल के अंदर ये देख सकते हैं, ये इस क्लाइंट के लिए ये वाली आइटम जो थी रजिस्टर्ड थी, तो इसने जैसे ही हमने वो क्लाइंट दिया है उसने ये वाली आइटम जो है इसको ऑटोमेटिकली सिस्टम में फेच कर लिया है और उसका जो भी हमने एचएस कोड और यूनिट प्राइस इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए हमने जो यूनिट प्राइस सेट की हुई थी वो इसने इधर दे दिया हमें। इसके बाद सारा कुछ इसने ऑटो फिल कर दिया है। हम जस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, हम जस्ट इसके अंदर अपनी क्वांटिटी फिल करेंगे। क्वांटिटी फिल करके इसके बाद हमने यहाँ पे नीचे ये वैलिडेट का बटन आ रहा है, वैलिडेट कैंसिल एंड सेव। सेव तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हम पहले अपने डाटा को वैलिडेट नहीं कर रहे थे। यानी ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम ये सारी इनवॉइस का डाटा इंटर कर चुके होते हैं तो अब हम देखते हैं कि आया हमारा ये जो डाटा है ये एफबीआर की तरफ वैलिडेट हो रहा है। तो क्योंकि अगर यहाँ पर हम इसको अनवैलिडेट ही सेव कर देंगे तो कल को जब हम इसको पोस्ट करेंगे तब हमें ये एरर थ्रो करना शुरू कर देगा, तो इसलिए हम यहीं पे इसको वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट करने के बाद ये देखें अब वैलिडेटेड लिखा आ गया और साथ में ये सेव करने के भी अब मुझे ये कमांड दे रहा है। तो हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसने ये एरर थ्रो किया, अनएबल टू फाइंड द नंबरिंग रूल, क्योंकि अभी तक इसमें कोई पीछे नंबरिंग रूल सेट नहीं है। तो इसलिए इसने इस रिकॉर्ड को सेव नहीं किया कि वो मुझे कह रहा है जी आप पहले इसका नंबर सेट करें कि मैंने इसको क्या नंबर देना है। तो हम वहाँ पे नंबरिंग रूल भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे ये इनवाइस नंबर, ये भी एक मैनुअल सिस्टम दिया हुआ है, इसको भी हम चला सकते हैं। अगर उधर हमने नंबरिंग रूल सेट नहीं करने तो हम यहाँ पर कोई भी अपना जो एक नंबर है इसको यूनिक नंबर जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर ये यूनिक नहीं होगा, पहले आपके रिकॉर्ड में मौजूद होगा, तब भी सिस्टम एरर थ्रो करेगा। तो खैर अभी ने ये एक नंबर दे दिया है हमने और इसको रीवैलिडेट करेंगे क्योंकि अभी हमने इनपुट नया डी डाला है तो उसने हमें फिर से वैलिडेट का मांग लिया है। तो हम इसको दोबारा वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। तो ये देखें ड्राफ्ट इनवाइस सेव्ड सक्सेसफुली और ये हमारी इनवाइस जो है ये सामने बनकर आ गई है। अब ये सामने आप देख लें, ये जो नीचे वाली इनवाइस है ये बेसिकली एफबीआर पे पोस्ट हो चुकी है, इसलिए इसमें हम सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं।
जबकि जो ऊपर ड्राफ्ट इनवाइस है उसको हम व्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यानी जब तक हम एफबीआर की तरफ इनवाइस को पोस्ट नहीं करते तब तक हमें इसके फुल कमांड है, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं और इसको हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करके इसके बाद हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं इसको, जब तक ये एफबीआर के ऊपर पोस्ट नहीं है। वंस आपने इसको एफबीआर के ऊपर पोस्ट कर दिया है तो फिर आप जो है इसको रिमूव भी नहीं कर सकते और एडिट भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ उस टाइम पे आपका जो डाटा है वो शेयर हो जाता है एफबीआर के साथ। और उसके बाद अगर सिस्टम आपको एडिटिंग अलाउ करता है तो वो ऑब्वियसली बात है, कोई मेजर एरर्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ से हम टेस्ट पोस्ट इसको पोस्ट करते हैं, क्योंकि हम अभी जो है DI इन्वायरमेंट हमारा सैंडबॉक्स है तो इसको हम कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको अपडेट करके देखते हैं। ये हमारी इनवाइस जो है ये FBR डिजिटल इनवाइसिंग के ऊपर पोस्ट हो गई है और ये उसको जो है एक नंबर अलॉट हो गया है। अभी हम इसका व्यू कर लेते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए हमारा QR कोड और डिजिटल इनवाइसिंग का लोगो भी लग गया। ये बेसिकली जो फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है ये एक रॉ फॉर्मेट है। ये जो PDF फाइल है ये बेसिकली कस्टमर जो भी क्लाइंट होता है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये डिज़ाइन होता है। तो जब भी वो प्रिंट लेगा अपनी किसी एक कंपनी के लिए, मतलब किसी एक कंपनी का फॉर्मेट एक रख सकता है, दूसरी कंपनी का फॉर्मेट दूसरा रख सकता है, इस तरह करके ये बेसिकली ये जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायर फॉर्मेट के ऊपर इसको डेवलप कर दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइस, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।